Dito, ano naman kita ako babayaran. नमस्कार, मैं सर्वप्रिय सांगवान। गजा में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक त्रासदी की तरह इतिहास में दर्ज होगा, या दर्ज ये भी होगा कि 19 महीनों में हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों विकलांग हो जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी इसे रोक नहीं पाई। पर सवाल तो इस बात पर भी है कि क्या दुनिया के देशों ने सही में एक साथ आकर इसे रोकने की कोशिश की? जिस घटना को संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार कहा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम कहा, आखिर उसका नतीजा क्या निकला? संघर्ष के इतने लंबे समय तक खिंचने और इतनी बड़ी तादाद में हुई मौतों के बाद अब दुनिया क्या कर रही है? 28 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से गजा की बात हुई। अमेरिका के एक डॉक्टर फिरोज सिदवा को परिषद में बुलाया गया था। डॉक्टर फिरोज ने गजा में जो देखा और बताया वो सुनना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि गजा में उनका कोई पेशेंट सैनिक नहीं था। उनके पेशेंट थे 6 साल के बच्चे जिनके दिल में विस्फोटक के टुकड़े धंसे हुए थे और दिमाग में गोलियां फंसी हुई थी। प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चेदानी में भ्रूण के 2 टुकड़े हो चुके थे। गजा के अस्पताल में उन्होंने बिना बिजली, बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेट किया है। गंदे और लथपथ फर्श पर सर्जरी करनी पड़ी है। Children died not because their injuries were unsurvivable, but because we lacked blood, antibiotics, and the most basic supplies that are readily available in any large hospital anywhere else in the world. Civilians are now dying not just from the constant airstrikes, but from acute malnutrition, sepsis, exposure, and despair. Parents memorize their children's clothing in case they must identify their remains later. They pray for one piece of bread to give them before they sleep so that their children might die less hungry if they are killed at night. And meanwhile, my Israeli and American friends express horror at what is being done in their names. Many of us cannot understand how our governments continue to arm this senseless destruction. डॉक्टर सिदवा पूछ रहे हैं कि कैसे हमारी सरकारें इस बर्बादी में सहयोग कर रही हैं। यही सवाल तो पिछले 19 महीने से गजा के लिए आवाज उठाने वाले भी पूछ रहे हैं। बर्बादी का ये सफर 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ जब हमास ने इसराइल पर हमला किया। इसराइल के मुताबिक हमास के इस हमले में लगभग 1200 इसराइली लोगों की मौत हुई और 251 लोगों को बंधक बनाकर गजा ले जाया गया। इसके जवाब में इसराइल ने भी सैन्य मोर्चा खोल दिया। नवंबर 2023 में ही बंधकों को छुड़ाने के लिए पहली डील हुई, जिसमें हमास ने 105 बंधकों को छोड़ा और इसराइल ने 240 फलस्तीनी कैदियों को। लेकिन ये सीज फायर 1 हफ्ते ही चल पाया। इसराइल के मुताबिक आज की तारीख में भी 58 इसराइली हमास की कैद में हैं और इसराइली बंधक इस पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु रहे हैं, बल्कि ये इसराइल के लिए उसकी सैन्य कार्रवाई का सबसे मजबूत आधार भी रहा। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते रहे हैं कि वो ये युद्ध हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे युद्ध में अब तक 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों की मौत का दावा है। ये आंकड़ा गजा में हमास के स्वास्थ्य विभाग ने दिया है, लेकिन ये तो युद्ध खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि असल में ये आंकड़ा इससे कम है या ज्यादा, क्योंकि फिलहाल तो वहां मानवीय सहायता ही पहुंचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बल्कि बहुत से लोग तो भूख से ही मर गए, क्योंकि इसराइल के प्रतिबंधों की वजह से उन तक खाना और इलाज भी नहीं पहुंच सका। और ये फलस्तीनी लोग हमास नहीं है। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो 1987 में वजूद में आया। वो बना ही इसराइल के खिलाफ है। साल 2007 से गजा पर हमास का नियंत्रण है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन हमास को आतंकवादी संगठन मानती हैं। वहीं तुर्की और कतर हमास को सहयोग करते हैं। इसराइल और हमास में कई बार संघर्ष हो चुका है, 2008-9 में, 2012 में, 14 में, 2021 में, और इस बार ये संघर्ष किसी और ही स्तर पर पहुंच गया, जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा आम फलस्तीनियों को भुगतना पड़ा है। अब तो जर्मनी ने भी कह दिया है कि इस लड़ाई में जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए हैं, उसे हमास के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कहकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि हमास से लड़ने के लिए इसराइल को जो करना चाहिए था गजा में, वो उससे ज्यादा ही कर रहा है। बल्कि यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ अपने समझौतों पर फिर से विचार भी कर रही है। इटली ने भी कहा है कि नेतन्याहू को गजा में कार्रवाई रोक देनी चाहिए। ब्रिटेन ने भी इसराइल के साथ व्यापारिक बातचीत को फिलहाल रोक दिया है। बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने 19 मई को एक साझा बयान जारी किया है और इसराइल को चेतावनी दी है।
उन्होंने मांग की है कि गजा में सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, मानवीय मदद पहुंचाई जाए, वेस्ट बैंक में विस्तार बंद किया जाए और हमास बंधकों को छोड़े। इन देशों ने कहा है कि वे 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ हैं, यानी कि इस्राइल और फलस्तीन 2 देश बनकर रहें। लेकिन नेतन्याहू ने उन पर आरोप लगाया कि ये देश चाहते हैं कि हमास की ताकत बनी रहे। नेतन्याहू इस तरह की प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगियों का समर्थन भी खोते जा रहे हैं। वो सहयोगी जो 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इस्राइल के समर्थन में खड़े थे। लेकिन अमेरिका अब भी इस्राइल को सैन्य मदद दे रहा है। हालांकि ट्रंप इस लड़ाई को रोकने की बात करते हैं। वो ट्रंप जिनका दावा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर निगोशिएट किया है, मध्यस्थता की है, लेकिन इस्राइल और हमास की लड़ाई को रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाए हैं। बल्कि अपने देश में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग ये कहकर रोकी है कि यूनिवर्सिटी यहूदी विरोधी ताकतों को नहीं रोक पा रही। लेकिन क्या इस्राइल के एक्शंस के खिलाफ बोलने को यहूदी विरोध कहा जा सकता है? तो फिर उन यहूदियों को क्या कहा जाएगा जो खुद ही इस्राइल के गजा में एक्शंस को लेकर विरोध कर रहे हैं? जैसे इस्राइल के ही पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने भी इस्राइल के एक्शंस को वॉर क्राइम कहा है। यहूदियों के एक बड़े संगठन ज्यूइश वॉइस फॉर पीस ने भी इस्राइल का विरोध किया है। अमेरिका में यहूदियों ने फलस्तीन के सपोर्ट में रैलियां निकाली हैं। ग्लासगो से लंदन, लंदन से बार्सिलोना, यूरोप के यहूदियों ने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है। यरूशलेम से रिपोर्ट करते हुए बीबीसी के टॉम बेनेट लिखते हैं कि इस्राइल में भी लोगों का मूड अब बदल रहा है। इस्राइल के चैनल 12 की एक पोल में सामने आया कि 61% इस्राएली अब इस युद्ध का अंत चाहते हैं और बंधकों की वापसी। सिर्फ 25% इस्राएली ही युद्ध का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो देशों का स्टैंड शिफ्ट होता दिख रहा है, क्या वो काफी होगा नेतन्याहू पर दबाव बनाने के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कई महीने पहले ही ये मान चुका है कि इस्राइल गजा में नरसंहार कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट तक जारी किया था, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। तो क्या इस बार ये कोशिशें गजा के लिए कुछ कर पाएंगी?